सन्मति लेकर के निषाद राजगुरु और शत्रुघ्न जी के साथ राम जी की कुटिया के बाहर आए हैं। और आपको बताऊं, कुटिया के द्वार पर आकर भरत जी भीतर नहीं गए। निषाद जी ने कहा भीतर चले जाइए। बोले भीतर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये मुख दिखाने लायक नहीं रहा प्रभु। उसी कुटिया के द्वार पर अपने दोनों हाथ ऊपर करके भरत भी आ कहीं पड़े लकुट अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके भरत जी द्वार पर लकड़ी की भांति गिर गए, खड़े खड़े। बोले पाहिनाथ पाहिनाथ, मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। और आपको बताऊं, ये आवाज लक्ष्मण जी को सुनाई दे गई। तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? राम जी सुनकर भी अनसुना किए हैं। लक्ष्मण जी ने धरा पर सिर रखकर प्रणाम करके कहा प्रभु, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे राम जी ने सुना, बाबा कहते हैं उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ कहूँ निसंग धन तेरा, कहूँ कहूँ निसंग धन तेरा, कहूँ कहूँ निसंग धन तेरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ कहूँ निसंग धन तेरा, कहूँ कहूँ निसंग धन तेरा, कहूँ कहूँ निसंग धन तेरा। राम जी जब भरत जी से मिलने के लिए चले हैं तो राम जी के शरीर से सरकार 4 वस्तुएं गिर गई। कितनी वस्तुएं गिर गई? जोर से बोलिए। कौन कौन सा सामान गिरा? कहूं पट, कहूं निशंग, धनु तीरा। राम जी का पटका गिर गया, कमर पर जो निशंग बैठ बंधा था वो निशंग टिटुस गिर गया, एक हाथ का बाण और एक हाथ का धनुष वहीं गिर गया। 4 वस्तु गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी 4 वस्तु छोड़ करके राम जी के पास आए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। ये प्रमाण करता ये प्रसंग यहाँ पर। राम जी दौड़ जाकर प्रभु बरबस उठाने लगे भरत जी को। और यहां दर्शन करिए, कोई व्यक्ति यदि बैठ जाए तो आपकी क्षमता नहीं कि आप उसको उठा सके। कब तक? जब तक वो स्वयं उठना न चाहे। यदि वो अपना शरीर हल्का छोड़ दे, आप उठाते रहिए, नहीं उठा पाएंगे। भरत जी पूरा शरीर छोड़ दिए हैं। राम जी उठा रहे तो भरत जी उठ नहीं रहे हैं। प्रभु ने पूछा भरत जी आप उठ क्यों नहीं रहे? भरत जी बोले प्रभु उठूंगा तो ये पापी मुख आपको देखना पड़ेगा। राम जी बोले मैं आपका मुख देखूंगा नहीं, परंतु आप शीघ्र मेरे हृदय से लगिए। और आप दर्शन करिए, राम जी ने उठाया, बरबस लिए उठा और उठाकर उरलाए कृपा विधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब बरबस प्रभु ने उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया। और आपको बताऊं, जिस समय राम जी भरत जी मिले हैं गले, उन दोनों को प्रेम को देख करके वहां जो पत्थर थे नीचे, वो मोम की भांति पिघलने लगे। चारों भाई एक दूसरे से मिले। भरत जी, शत्रुघ्न जी सीता मैया से मिले हैं। भरत जी ने निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा समाज आया हुआ है,
राम जी गए, गुरुदेव को प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके चित्रकूट में लाए हैं आश्रम में। आते आते गुरुदेव ने सभा बिठाई और सभा बिठाकर गुरु जी ने राम जी से कहा, राम आप जब वन में चले आए ना, तो आपके आने के बाद आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। मरण हेतु निज ने यह विचारी, ऐसा जानकर राम जी बहुत रोए हैं आज। देखिए, मैं प्रार्थना करूं आपसे, किसी के घर कोई घटना घट जाए ना, तो उसके घर जाकर प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग घर में आ जाते हैं, अरे किसके लिए रो रहे हो, सबको जाना है एक दिन, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर कपड़ा है। कई लोग ऐसा प्रवचन देने आते हैं, इसको बंद करिए। क्यों? दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका खोता है, सबको दर्द नहीं होता है, इसलिए ये प्रवचन न दिया जाए। आप दर्शन करिए, राम जी तो ब्रह्म है, लेकिन भगवान जब सुने हैं कि पिताजी मेरे प्रेम में नहीं रहे, राम जी ऐसा रोना प्रारंभ किए कि ऐसी स्थिति आ गई मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ। पूरी सभा रोने लगी। बार बार गुरु जी के कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन गुरुदेव भगवान ने जो जो राम जी को कार्य बोला, पिताजी के निमित्त प्रभु ने किया है। 4 दिन बाद एक और सभा बैठी, दूसरी सभा। इस सभा में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी नहीं है। अयोध्या से जो लोग गए थे वो लोग बैठे हैं, और अध्यक्षता करते हुए गुरुदेव भगवान ने सबसे कहा, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, आप सब लोग इसको समझिएगा, अयोध्या के राजा राम ही है, दूसरा कोई अयोध्या का राजा नहीं हो सकता। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवान। गुरु जी ने कहा राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरी न भानु कुलभानु, राजा राम स्वबस भगवान। राम की आज्ञा हम और आज्ञा है, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक। ऐसी सृष्टि में कोई नहीं है ऐसा जो राम की आज्ञा का पालन न करे। हम तो कहते हैं कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए भरत जी क्या किया जाए? भरत जी बोले, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए। गुरु जी बोले, मैं जो बोलूंगा आप करोगे? भरत जी ने कहा, आज्ञा करिए गुरुदेव। गुरु जी बोले, यदि भरत जी आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाए दोनों भाई, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या वापस चला जाऊंगा, परंतु उनके जगह आप दोनों भाई को वन में रहना पड़ेगा। भरत जी बैठे थे, जब गुरु जी ने बात कही ना, भरत जी खड़े होकर नाचने लगे। कहे, गुरुदेव मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहें कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूंगा, तो आप भैया को लेकर वापस चले जाएंगे, यही कहना गुरु जी? मैं कहना चाहता हूँ, मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरु जी, मैं जीवन भर के लिए वन में रहने को तैयार हूँ। कानन कर जन्म भर बासु, एहि ते अधिक नमो रसपासु। भरत जी बोले, मैं जीवन भर वन में रहूंगा गुरु जी, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या, और मैं ही नहीं शत्रुघ्न भी रहेंगे, हम दोनों भाई जीवन भर वन में ही रह जाएंगे। गुरुदेव मैं अभी वन में और भीतर चला जाता हूँ, आप मेरे भैया को लेकर वापस चले जाएंगे। गुरु जी की मति हैरा गई, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। राम जी के पास गए और जाकर बोले, राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है।
हम तो कहते हैं राम, जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, ठीक है, जो भरत जी कहेंगे वही हम करेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा कि भरत, ऐसा अवसर बेटा नहीं मिलेगा, आपके भैया तैयार हो।